बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वर्ब की करेक्शन के एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह आप जानते हैं कि BA 2020 एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट किए जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की जानब से, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में आपके इडियम्स के मीनिंग और करेक्शन के एमसीक्यूज़ भी उसमें इंक्लूड है। ये काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन भी था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि करेक्शन के एमसीक्यूज़ भी हैं और साथ साथ इडियम्स के मीनिंग भी हैं। तो इडियम्स के लिए आप इससे पहले वीडियो देख सकते हैं। मैंने 100 मोस्ट कॉमन दिए हैं और अलहमदिल्ला जो पीछे पेपर हुए हैं ग्रुप्स के, उनमें काफ़ी सारे आए भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टूडेंट्स, आपको एक मैं चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो करेक्शन के बगैर आप कभी भी इंग्लिश ग्रामर को सीख नहीं सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि जो करेक्शन आपको कहीं भी मिलती है तो उसको ज़रूर, मैं ये नहीं कहता कि जस्ट आप मेरे चैनल पे ही करेक्शन को देखें, जहाँ भी करेक्शन के एमसीक्यूज़ मिलते हैं, करेक्शन के रूल्स मिलते हैं, आप उनको ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट हमारा जो इनकरेक्ट सेंटेंस है, दे हैव बीन बिल्डिंग अ वॉल सिंस 3 days। एक चीज़ तो आपने ये ध्यान में रखनी है कि जब आपके पास इस तरह के सेंटेंसेस हों, उनको गौर से आपने पढ़ना है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक ही मिस्टेक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो क्योंकि आज हम वर्ब की करेक्शन करने जा रहे हैं, तो वर्ब मीन टेंस होता है, ठीक है। वर्ब की चेंजिंग मतलब क्या है? टेंस की चेंजिंग। अगर आप वर्ब को चेंज कर देते हैं तो आपका टेंस ही चेंज हो जाता है। तो अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि रूल्स के साथ आपको काफ़ी सारे आपके टेंसेस भी क्लियर कर दूं। तो देखते हैं जी इसके ऑप्शंस कौन से हैं। दे हैव बीन बिल्डिंग अ वॉल सिंस 3 days, they have been building a wall from 3 days, they have been building a wall for 3 days, और they have been building a wall to 3 days। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है दे हैव बीन बिल्डिंग अ वॉल फॉर 3 days। इसकी वजह क्या है जी? देखें, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो परफेक्ट में तो हैव या हैज़ लगता है, वो हैव यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं जी, आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी आपने कोई भी कंटिन्यूस सेंटेंस बनाना है, कंटिन्यूस सेंटेंसेस आपके पास 6 टाइप्स के होते हैं। 3 आपके पास कंटिन्यूस हो गए, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। 3 ये हो गए। और इसी तरह परफेक्ट 3 हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट आपके पास फ्यूचर हो गया। बी की कोई ना कोई फॉर्म लगेगी। और अब आपको शायद ये भी पता हो कि बी की 8 फॉर्म्स होती हैं। सारे वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं और बी की 8 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? बी, इज एम आर, वाजवर, बीन और बीइंग। बीन सारे जितने भी आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें लगता है। और जब आपने ये लगा लेनी है उसके बाद आई एन जी ज़रूर लगेगी, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर होगी। दे हैव बीन के बाद आई एन जी फॉर्म है बिल्डिंग अ वॉल। अब फॉर 3 days क्यों लगाया है? देखिए, अगर तो यहाँ पे होता संडे, मंडे, ट्यूसडे एट्सेट्रा, हमारे पास स्पेसिफिक टाइम पीरियड था, स्पेसिफिक डे था, हमने सिंस ट्यूसडे लगाना था। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है, ये अनस्पेसिफिक है, ठीक है। 3 days, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट आर दीज 3 days। हमें ये नहीं पता कि ये कितने दिनों से है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर यहाँ पे आता है बिल्डिंग अ वॉल सिंस 3 o'clock, 3 बजे से वो कर रहे हैं, तो सिंस लगेगा, क्यों? हमें 3 बजे का पता है। अगर यहाँ पे आए 3 days, 3 hours, 3 minutes एट्सेट्रा, हमें एग्जैक्टली पता नहीं होगा। जब एग्जैक्टली पता नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? फॉर। दे हैव बीन बिल्डिंग अ वॉल फॉर 3 days, यानी वो 3 दिन से एक दीवार तामीर कर रहे हैं। गोट इट? ओके जी, गो अहेड। आई हैव मेट हिम लास्ट मंथ। ऑप्शंस देख लेते हैं जी। आई हैड मेट हिम लास्ट मंथ, आई हैव मीट हिम लास्ट मंथ, आई हैज़ मेट हिम लास्ट मंथ, आई मेट हिम लास्ट मंथ। तो राइट ऑप्शन है जी आई मेट हिम लास्ट मंथ। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है जी? देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास लास्ट, अगो या येस्टर, ये 3 वर्ड्स आ जाएं तो बग़ैर सोचे समझे आपने करेक्ट कर देना है। आपकी सेकंड फॉर्म वर्ब की लगी होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट मंथ, लास्ट मोमेंट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, सो ऑन। येस्टर नाइट, येस्टर डे, येस्टर वीक, सो ऑन। अगो, 3 months अगो, 3 days अगो, 3 minutes अगो।
अगो, लास्ट और यस्टर के लिए आप क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास पास्ट इंडेफिनेट है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिस तरह से आई सब्जेक्ट है, मेट मीट की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया हिम, इसके बाद लास्ट आ गया, लास्ट, यस्टर और क्या बताया मैंने, अगो। ये 3 डेज़ का ख्याल रखना है, सॉरी 3 वर्ड्स का ख्याल रखना है। जब भी ये आए तो हमने सेकंड फॉर्म लगानी है। आई मेट हिम लास्ट मंथ। He brought the articles to the market which he wanted to sell. And the options are below. He had brought the articles to the markets which he wanted to sell. He brought the articles to the market which he had wanted to sell. He brought the articles to the market which he wants to sell. And the one is he has brought the articles to the market which he wanted to sell. And the right option is he had brought the articles to the market which he wanted to sell. अब यहाँ पे क्या है जी, ये आपका असल में है पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, दोनों, ये 2 क्लॉजेज हैं। यानी एक ही सेंटेंस में अगर 2 बातें की जा रही हों तो एक बात जो है उसको हम एक क्लॉज कह देते हैं, दूसरी को दूसरी क्लॉज कह देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ मैं। तो जब इस तरह की बात हो, जिस तरह से आपने सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब जो काम पहले हुआ है वो आपका होगा पास्ट परफेक्ट, उसे हम कहेंगे माजी बईद, मतलब वो पिछले माजी में हुआ। और जो अभी हुआ है, डॉक्टर बाद में आया ना, तो ये माजी करीब होगा, इसे हम पास्ट इंडेफिनेट कहेंगे। तो ही हैड ब्रॉड द आर्टिकल्स, वो मार्केट में आर्टिकल्स ले के आया था, विच जो कि ही वांटेड टू सेल, वो बेचना चाहता था। यानी जब इस तरह के 2 बातें एक ही सेंटेंस में आ जाएं और पास्ट में हो, तो एक को हम पास्ट परफेक्ट कर देंगे, फर्स्ट क्लॉज इस तरह से है। हैड आपको पता है ये पास्ट परफेक्ट में है, और हैड हैज़ हैव अगर हम लगा देते हैं परफेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगती है। बात आ गई समझ में। इसके बाद ही वांटेड टू सेल, वांटेड सेकंड फॉर्म अगर लगी तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। यस यू आर राइट, ठीक है जी। इसके बाद देखें, जिवेरिया डोंट लिसन टू पेरेंट्स एंड द ऑप्शंस आर बिलो। जिवेरिया डोंट लिसन टू हिज पेरेंट्स, जिवेरिया डजंट लिसन टू हर पेरेंट्स, जिवेरिया डोंट लिसनड to her parents, Javeria don't listens to her parents, and the right option is Javeria doesn't listen to her parents. बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस जी, आपको पता है कि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। जब आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा, आपने क्या करना है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताऊँ, शायद आपने ये पहली दफ़ा सुनी हो या मे भी सुनी भी हो कई बच्चों ने, कईयों के लिए आई थिंक 70% लोगों के लिए ये नई बात होगी। देखें, डू सिर्फ वर्ड है, डज़ वर्ड नहीं होता। ये डज़ हम खुद बनाते हैं, अलहदा से डज़ नहीं होता। कैसे बनाते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास वर्ब ओ पे ख़त्म हो रहा हो, ठीक है, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि देखिए अगर आप एस या एस का इजाफा करते हैं, ये तो आपको पता होगा ना, सब जिस तरह हम कहते हैं वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। यानी ही शी इट के साथ और वाहद नाम के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं जब हम सिंपल सेंटेंसेस बना रहे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के। ये ध्यान से आप सुनिएगा ज़रा। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, अब हमने गो के साथ एस या ई एस क्यों लगाया, इधर हमने डज़ के साथ लगा दिया है। या इधर देखें, जिवेरिया लिसन्स टू हर पेरेंट्स, अगर हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं पॉजिटिव में, जिवेरिया लिसन्स टू हर पेरेंट्स, जिवेरिया अपने माँ बाप की बात सुनती है। अगर नहीं सुनती है तो लिसन वर्ब था, हमने डज क्यों लगा दिया है। तो भाई बात असल में ये है कि देखें, अगर आपका वर्ब सी एच डबल एस, ठीक है, एस एच एक्स या ओ पे ख़त्म हो रहा हो तो हमने ई एस का इजाफा करना होता है। अब ये डू आपका वर्ब है, डू क्या है, वर्ब। अब ये ओ पे ख़त्म हो रहा है इसलिए हमने इसके साथ ई एस लगा दिया, तो ये डज बन गया है। मतलब क्या था, हेल्पिंग वर्ब डू ही है, और असल में ये हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे नहीं है, ये मेन वर्ब है। जो आपके पास लिसन है ना, ये इन्फिनिटिव है। अगर आप थोड़ा ग्रामर को समझते हो तो आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटिव क्या है। मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। अगर एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब यूज़ हो रहे हों, कैसे, देखें, अगर आप कहते हैं आई वांट, मैं चाहता हूँ, चाहना भी वर्ब हो गया। टू बिकम, बनना, वांट बिकम, चाहना और बनना 2 वर्ब हो गए। तो हमने क्या किया, आई वांट एक वर्ब ये हो गया, टू बिकम
अब ये टू अगर लग गया है, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है बी कम, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही आती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आई वॉन्ट टू बिकम आ प्रोफेसर, मैं एक प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, तो टू बिकम ये भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आपने लगा दी, इसका मतलब हो गया ये इन्फिनेटिव है। अगर यहाँ पे लिसन लिखा हुआ है और ये आपके पास क्या है, वर्ब, जी नहीं, ये इन्फिनेटिव है। अगर टू नहीं लगा तो इसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। जवेरिया डज नॉट लिसन टू हर पेरेंट्स, जवेरिया अपने माँ बाप की बात नहीं सुनती है। बात क्लियर होगी जी, मैं फिर समराइज़ कर देता हूँ कि डू एक वर्ड है, इसके साथ ई एस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हमारा वर्ब ओ पे ख़त्म हो रहा हो तो हमने सिंगुलर वर्ब सॉरी जो हमारा नाउन है उसके साथ ई एस लगाना होता है, इसलिए ये डज़ लगाया हमने। ठीक है, ये अलहदा से डज़ ना याद कीजिए, ये फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाता है बंदा कि डज़ कहाँ पे लगाना है। तो जवेरिया डज़ नॉट लिसन टू हर पेरेंट्स। ही हु विल वर्क्स हार्ड विल पास द एग्जाम्स, और ऑप्शन हमारे पास है, ही विल वर्क हार्ड विल पास द एग्जाम्स, ही who will works hard will passes the exams, he who works hard will pass the exams, he who will work hard will pass the exams, and the right option is he who works hard will pass the exams। देखें, ये भी आपको एक चीज़ बताऊं कि जब आप, अब इसमें भी दो आपकी काम हो रहे हैं, और इससे हम फिर क्लॉजेज जिस तरह हमने पहले किया कि he had brought articles to the market which he wanted to sell, उसी तरह ये है ही हु वर्क्स हार्ड, वो जो सख्त काम करेगा, विल पास द एग्ज़ाम्स, वो इम्तहान पास कर जाएगा। जब आप दो काम फ्यूचर में बता रहे हो, ठीक है, जिस तरह आप कहते हैं इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्ज़ाम्स, अगर वो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा, तो आपकी पहली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी और दूसरी फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी दो क्लॉजेज फ्यूचर में हम नहीं बना सकते। हाँ, दो प्रेजेंट में बन सकती हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं ही हु वर्क्स हार्ड पासिस द एग्जाम्स, जिस तरह हम कहते हैं ही हु सीक्स फाइंड्स, जहाँ चाह वहाँ रहा। ही हु वर्क्स हार्ड, जो मेहनत करता है, ही पासिस द एग्जाम्स, वो इम्तहान पास कर लेता है। लेकिन ये बात हो रही है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में कभी भी आप दोनों क्लॉजेस को फ्यूचर इंडेफिनेट में कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ही who will work hard will passes the exam was incorrect. Now this is in correct form, he who works hard will pass the exams। सिक्स्थ वन जी, इट हैज़ बीन रेनिंग राइट नाउ, तो ऑप्शन हमारे पास हैं जी, इट हैड बीन रेनिंग राइट नाउ, इट हैव बीन रेनिंग राइट नाउ, इट इज़ बीन रेनिंग राइट नाउ, इट इज़ रेनिंग राइट नाउ, एंड द राइट ऑप्शन इज इट इज़ रेनिंग राइट नाउ। अभी बारिश हो रही है, अगर अभी की बात है ना, देखें, तो फिर हैज़ भी नहीं लगेगा। देखिए, मैं आपको चीज़ बताऊं, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता देता हूं। देखिए जी, परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये होता है, आप कहते हैं वो 3 बजे से ये काम कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि उसने काम 3 बजे से शुरू किया लेकिन अभी तक कर रहा है ना, ये कंटिन्यूस हो गया। 3 बजे से लेके, मतलब फ़र्ज़ करें टाइम अब हुआ 3 बजे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 3 बज गए हैं और वो काम कर रहा है 2 बजे से। मैं कहता हूँ 3 बजे, मैं बात कर रहा हूँ कि भाई वो 2 बजे से काम कर रहा है, तो 2 बजे से लेके 3 बजे तक परफेक्ट, ये काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वो कर भी रहा है ना, ये कंटिन्यूस है। बात आ गई समझ में? परफेक्ट घंटे वाला काम हो गया और जो कर रहा है ये कंटिन्यूस है। तो जो परफेक्ट काम हो गया ना, उसके लिए हम हैज़ हैव लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम हैज़ लगाते हैं। जो परफेक्ट हो गया उसके लिए हैज़ लग गया, जो कंटिन्यूस है उसके लिए आईएनजी फॉर्म के साथ बीन लग गया। लेकिन यहाँ पे मतलब अभी बारिश हो रही है, आप अभी की बात कर रहे हैं, अगर अभी की होगी तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, जो काम अभी आपका जारी है, इसलिए हमें ये नहीं बताया गया। अगर हम ये कहते हैं 3 बजे से बारिश हो रही है, तो हम कहते हैं इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 3 o'clock। सेवंथ जी, डज फिशरमैन फिशेज द फिश डेली, और ऑप्शन हमारे पास हैं, डज फिशरमैन फिश द फिश डेली, डज फिशरमैन फिश द फिश डेली, डू फिशरमैन फिशेज द फिश डेली, डज फिशरमैन फिश द फिश डेली, एंड द राइट ऑप्शन इज डज फिशरमैन फिश द फिश डेली। अब काफ़ी सारे बच्चे हैरान भी होंगे कि ये किस तरह का भी सेंटेंस आ गया, डज फिशरमैन फिश द फिश डेली। फिश द फिश का मतलब क्या होता है? देखें जी, मिल्क दूध दोना, मिल्क क्या होगा? दूध दोना। फ्लाई मक्खी उड़ाना,
बात आ गई समझ में? फ़िश मछली भी होता है और फ़िश मछली पकड़ना भी होता है। अब असल में बात फिर वही आ गई, आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया है कि आपने फ़िश के साथ ई एस लगा के इसको फ़िशेस बनाना था, क्योंकि ये वर्ब है। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि फ़िश जो होता है ना, इसका प्लूरल नहीं होता। हम नाउन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो फ़िश आगे है ना। अब देखें, इस तरह के कई सेंटेंसेज हैं आपके जनरल नॉलेज के लिए। हम कहते हैं द स्प्रिंग स्प्रिंग्स इन द स्प्रिंग। एक स्प्रिंग कौन सा है? फवारा। स्प्रिंग्स उछलता है, जो स्प्रिंग उछलने वाला होता है वो नाउन भी होता है और स्प्रिंग उछलना भी होता है। इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग मौसमी बहार को भी कहते हैं। द स्प्रिंग स्प्रिंग्स इन द स्प्रिंग। बात आ गई समझ में? एक और आपको बता देता हूँ, वैसे तो कई हैं लेकिन फिर टाइम की किल्लत है। आई सा, आ सा सी की सेकंड फॉर्म सा, मैंने देखा। आ सा एक आरा। विच जो कि कुड नॉट सा, जो काट नहीं सकता था। सा आरा भी होता है, आरी भी होती है, और सा आरे से काटना भी होता है। सा सॉड सॉड, ठीक है। बरल दैट इज समथिंग डिफरेंट। डज फिशरमैन फिश द फिश डेली? क्या मछेरा रोज़ाना मछलियाँ पकड़ता है? तो ये होगा जी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, फिशरमैन के बाद फिश लगा हुआ है, ये फिश वर्ब है। तो आपको मैंने अभी बताया था जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे कि जब हम इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, तो हमने डू के साथ ई एस का इजाफा करना है, क्योंकि हमारा वर्ब होगा। ये फिश तो इसके इस वक्त आपके पास क्या है भला? बेयर इन्फिनेटिव है। डज फिशरमैन फिश द फिश डेली? जी। एट्थ वन है, ही सेड दैट नेसेसिटी वाज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और ऑप्शंस देख लेते हैं जी। ही सेड दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ही सेज दैट नेसेसिटी वाज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ही सेज दैट नेसेसिटी वाज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और ही सेड दैट necessity was the mothers of invention, and the right option is he said that necessity is the mother of invention। अब असल में बात इस तरह से है जी कि आप देखिए ही said, वैसे तो आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट आते होंगे, अगर नहीं किए तो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में इस तरह से होता है कि जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाए ना, तो जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, जिस तरह से ये इज़ लिखा हुआ है, तो इसको हम पास्ट में ले जाते हैं, ठीक है। वो काफ़ी सारी चेंजेस होती हैं, लेकिन अभी हम बस इसको ही डिस्कस करेंगे जो हम ठीक करना चाह रहे हैं। ये रूल इस तरह से है जी कि जब हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे होते हैं, तो चाहे आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट भी हो, तो हम जो हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उसको चेंज नहीं करेंगे, इसको नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन ही कहेंगे। जैसे हम कहते हैं ही सेड दैट, उसने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज जो है वो मशरिक से तलू होता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड्स लिव इन लर्च, तो वहाँ पे हम जो हमारा वर्ब होगा उसको हम पास्ट में लेके नहीं जाएंगे जी। इसके बाद देखिए नाइन्थ, ये तो आपको आ जाना चाहिए जी वैसे। डिड ही प्लेड क्रिकेट? और ऑप्शन हमारे पास है डिड ही प्लेज क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट, वाज ही प्लेड क्रिकेट, और डिड ही प्लेइंग क्रिकेट, एंड द राइट ऑप्शन इज डिड ही प्ले क्रिकेट। बात देखें, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने ये बात कही थी, अगर दो वर्ब हो जाए ना, दो वर्ब, ठीक है, तो पहले वाला वर्ब हमने जो है वो हमारा मेन वर्ब मानना है, दूसरे वाला इन्फिनिटिव होगा और बेयर इन्फिनिटिव होगा। यहाँ पे देखें, आपने जो एक सेंटेंस किया था, आई मेट हिम लास्ट, या लास्ट मंथ, या लास्ट ईयर, सो ऑन, आई मेट हिम लास्ट मंथ हमने किया था, तो उसमें हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की थी। अब हम उसी टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, हम बना रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है वर्ब पहले चला जाता है, वर्ब पहले चला जाता है। जिस तरह से ये डिड, सेकंड फॉर्म आ गई डू की, डिड। ही के बाद आ गया हमारे पास प्ले। अब यहाँ पे ये प्ले वर्ब नहीं है जी, ये इन्फिनिटिव है, इसलिए हम ये फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, डिड ही प्ले क्रिकेट। अच्छा जी, लास्ट वन है ही विल टेकिंग एग्जामिनेशन टुमारो, और ऑप्शन हमारे पास है जी ही विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन टुमारो, ही विल टेक्स एग्जामिनेशन टुमारो, ही विल टुक एग्जामिनेशन टुमारो, ही शैल टेकिंग एग्जामिनेशन टुमारो, एंड द राइट ऑप्शन इज ही विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन टुमारो, यानी वो कल इम्तहान दे रहा होगा। अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट में ये बात बताई थी कि जब भी हम कोई कंटिन्यूस सेंटेंस बनाना चाहेंगे, बी की कोई ना कोई फॉर्म लगाएंगे। देखें, बी की 8 फॉर्म्स आपको याद होगी होंगी शायद, अगर आपने सही से सुना हो। इज एम आर, वाज वर, बीन और बीइंग। इज एम आर प्रेजेंट में लगता है, वाज वर पास्ट में लगता है। जिस तरह से देखें, ही इज़ टेकिंग एग्जामिनेशन, वो इम्तहान दे रहा है। इज़, आई एम, वी आर,
ये फर्स्ट सेट हो गया। दे वर, ही वाज टेकिंग एग्जामिनेशन, ये पास्ट हो गया। अब ये तो ख़त्म हो गया। बीन आपको पता है जो लगता है हमारे पास वो होता है परफेक्ट में। बीइंग जो होता है वो किसी में भी यूज़ नहीं होता, वो पैसिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। जिस तरह से हम ये कह सकते हैं द एग्जामिनेशन वर बीइंग टेकन फ्रॉम हिम, सॉरी बाय हिम। अच्छा, अब हम बात ये कर रहे हैं ही विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन, बी के बाद आईएनजी लगाना ज़रूरी है। जब आईएनजी लगी हो उससे पहले कोई ना कोई बी की फॉर्म लगेगी जी, या बी लगेगा या इज एम आर लगेगा या वाजवर्ड लगेगा या बीन लगेगा। बात आ गई समझ में? तो स्टूडेंट्स कोशिश मैंने की है कि आपको बड़े सिंपल वे में आपकी ये करेक्शन समझा दूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।